हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और जैसे आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नई वीडियो लेके आता हूँ। तो आज का एक वीडियो है टॉर्शन के डेरिवेशन के बारे में। आपको तो पता है कि ये जो इक्वेशन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये टॉर्शन का डेरिवेशन है, डिराइव्ड है ऑलरेडी, लेकिन आज हम इसको डिराइव करने वाले हैं। अब मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें लेके आता है और आप लोगों को बस क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है ताकि आपके इस चैनल को बहुत सारे मतलब आप जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिले, ठीक है, और आप मेरे वीडियो मिस ना करें, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वेबसाइट को विजिट करना है www.civilnotes.com। बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है, ठीक है। और अभी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लेके आने वाला हूँ आपके लिए, जो कि आपके साथ डिस्कस करूंगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टॉर्शन का डेरिवेशन है जहाँ पे टी मैक्स इज नथिंग बट टॉर्शनल मूवमेंट, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। जे इज नथिंग बट पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपका mm⁴ में रहता है, जिसको हम Ix प्लस Iy बोलते हैं। टाउ इज नथिंग बट द टाउ जो है, मैं टाउ इज नथिंग बट द शेयर स्ट्रेस। ओके, टाउ इज नथिंग बट, सॉरी यहाँ पे मैंने टाउ लिखा था, भूल गया मैं। ओके, टाउ इज नथिंग बट शेयर स्ट्रेस, जो कि हमारा रहता है न्यूटन पर mm² में। ओके ना। तो अभी बात है कि ये जो टॉर्शनल मूवमेंट का इक्वेशन, उसके मैं हर एक पैरामीटर को आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। टी मैस मतलब होता है टॉर्शनल मूवमेंट, मतलब ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज टॉर्शनल मूवमेंट। मतलब ये जो शाफ्ट यहाँ को दिख रहा है, ये सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, एक सर्कुलर बार है जो कि एक साइड पे क्या है, फिक्स्ड है, इस साइड पे ये क्या हो गया, फिक्स्ड है, ठीक है। इस साइड में ये फिक्स्ड है और इस साइड में ये क्या है, फ्री है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो टॉर्शनल मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो आपकी एक्सिस है, ये जो एक्सिस है आपकी, ये एक्सिस आपको यहाँ पे दिख रही है, न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है डिफरेंट पॉइंट। उसके वजह से आपके ये जो बार है, ये जो आपका शाफ्ट है, इसमें क्या होता है, ये सारा एंगल ऑफ ट्विस्टिंग क्रिएट हो जाता है, शेयर स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद टॉर्शनल मूवमेंट के मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आपका मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें चेंजेस होती है, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या चेंजेस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, तो नाउ अभी सबसे पहले मैं आपको डेरिवेशन की तरफ लेके जाऊंगा डायरेक्टली, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि आपको सबको टॉर्शन के बारे में सारी चीज़ें तो पता ही होंगी, लेकिन मैं एक बेसिक वीडियो भी बना दूंगा टॉर्शन के ऊपर, जिसमें आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कुछ बेसिक एग्जांपल लेके, ठीक है। आज का ये वीडियो खास मैं टॉर्शन के डेरिवेशन के ऊपर ले रहा हूँ, ओके। और हो सके तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं टॉर्शन का एक न्यूमेरिकल लूंगा, ओके ना। तो हम स्टार्ट करते हैं उसका वर्किंग। ओके, तो सबसे पहले टॉर्शन में, अभी जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, आप ये देख सकते हैं ऊपर के इस वीडियो में, इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये मैंने बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको डेरिवेशन के हिसाब से बताता हूँ। कंसीडर, ओके, वेट मिनट, कंसीडर देर इज अ वन शार्प सर्कुलर सेक्शन, दिस इज व्हाट, ये जो है यहाँ पे आपका सर्कुलर सेक्शन, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको बताऊँ तो इस तरीके से, ओके। और एक साइड में क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसका सेक्शन निकाला है, सेक्शन यहाँ पे लिया मैंने ना, जिसकी रेडियस हमारी है आर, ओके। ये जो है द सेक्शन, द सर्कुलर सेक्शन, जिसकी रेडियस है हमारी आर, द मेंबर हैज अ लेंथ ऑफ एल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे लेंथ मैंने दिखाई है एल, ओके। एंड इट इज फिक्स एट वन एंड फ्री एट द अनदर, ये इस साइड में फिक्स्ड है और इस साइड में क्या है, फ्री है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नाउ लेट टी बी अप्लाइड, अभी ये तो पहला इंट्रोडक्शन हुआ था, अभी मैंने ट्विस्टिंग मूवमेंट मैंने क्या किया, उसके ऊपर अप्लाई किया। लेट द टॉर्क, मतलब इसको हम ट्विस्टिंग मूवमेंट भी बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। लेट द टी बी अप्लाइड, टॉर्क बी अप्लाइड एट द फ्री एंड, मतलब मैंने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, फ्री एंड में अप्लाई किया, ठीक है। इक्वल एंड इज अपोजिट टॉर्क इज डेवलप एट द फिक्स एंड, मतलब जितना मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है उतना ही यार उससे अपोजिट टॉर्क यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो कि मैं इसको टी डैश बोल देता हूँ, राइट। मतलब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो सर्कुलर शाफ्ट था, इसके ऊपर मैंने ट्विस्ट मूवमेंट क्रिएट किया एट द फ्री साइड में, उतना ही और उससे ज्यादा भी
टॉर्शन मोमेंट क्या होगा, फिक्स एंड पे क्या हुआ, क्रिएट होता है, ठीक है। द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्शन। तो दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है जब आप फ्री एंड पे टॉर्शन मूवमेंट ट्विस्टिंग अप्लाई करते हो और उसका रिप्लिका फिक्स एंड मूवमेंट का आपको दिखता है, तो ये जो कंडीशन है इसको प्योर टॉर्शन कहलाता है। ये दिस टर्मिनोलॉजी, दिस मेंबर इज, फिर ये सब्जेक्ट क्या होता है, प्योर टॉर्शन के लिए जाता है। नाउ अभी इसमें बोल सकते हैं ए बी इज अ फाइबर ऑन अ सर्फेस ऑफ द शाफ्ट। अभी ये जो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन दिख रही है, ठीक है, ये जो आपको एक्शन लाइन दिख रही है, ठीक है, हम इस लाइन को बोलेंगे कि ये कौन सी लाइन है, द फाइबर ऑन ए बी इज अ फाइबर लाइन, ठीक है, ए बी इज अ फाइबर लाइन ऑन अ सर्फेस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क एट शाफ्ट ए बी, द ए बी टेक पोजिशन ए बी डैश, ठीक है। अभी ये पहली मेरी ए बी थी, ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, मतलब बिफोर टॉर्शन, मतलब जब मैं टॉर्शन अप्लाई नहीं किया था तब तक मेरी ही इसी पोजीशन पे थी। जब मैंने उसको अप्लाई किया तो ये मेरी शिफ्ट होगी ए बी डैश में, मतलब यहाँ पे चली गई मेरी ए बी डैश। ओके, नाउ सो द शेयर स्ट्रेन इज, तो अभी इसकी वजह से ये जो मेरा शिफ्ट हुआ है मेरा न्यूट्रल एक्सिस का, ये जो मेरा फाइबर था ये मेरा जब शिफ्ट हुआ है तो उसके वजह से क्या दिक्कत आई है, अभी आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आऊंगा। देखो ये हमारा बार था, हमने ट्विस्टिंग में अप्लाई किया तो उसके ये जो एक्सिस थी ये रोटेट हुआ, तो रोटेट होने की वजह से ये हमारे यहाँ पे चला गया। अगर मैं आपको अलग तरीके से बताऊँ तो ये मेरा पहले शाफ्ट था, जब मैंने इसको इस तरीके से ट्विस्ट किया, ठीक है, तो ये जो मेरा एक्सिस थी ये मेरी एक्सिस क्या होगी, थोड़ी बहुत, मतलब इसमें से ट्विस्टिंग मूवमेंट आ गया, ठीक है, तो इसके वजह से ये जो इसका पॉइंट ऑफ एक्शन है ये ट्विस्ट हो गया, तो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है ये क्या होगी, शिफ्ट होगी अपवर्ड साइड में, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएंगे इसके, ठीक है। तो अभी हमारे इसमें क्रिएट क्या हो रहा है, अभी हमारे बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन हमारे इसमें जो शेयर स्ट्रेन है, ठीक है, वो क्रिएट हो रहा है, सॉरी, ओके तो हमारे इस वजह से ये जो शिफ्टिंग हुआ है, इस शिफ्टिंग के वजह से हमारे इस डेरिवेशन में क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है। तो हम शेयर स्ट्रेन निकालेंगे पहले, ठीक है, तो हमारा शेयर स्ट्रेन क्या रहेगा, शेयर स्ट्रेन मतलब नथिंग बट फाई, जो कि मैंने वहां पे आपको दिया है, इट इज नथिंग बट बी बी डैश अपॉन एल। तो मैं अगर उसका बी बी डैश मतलब जो हमारा ये निकालूंगा शेयर स्ट्रेन, वो हो जाएगा हमारा एल इंटू फाई। आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने बी बी डैश निकाला है, ये इतना था, ठीक है, ये जो था इतना मैंने इस चीज को निकाला है यहाँ पे, बीबी डैश को निकाला है यहाँ पे। ओके नाउ अभी बीबी डैश निकालना, ये क्या हो गया, मेरा शेयर स्ट्रेन निकाल लिया मैंने। इन द क्रॉस सेक्शन रेडियस ऑफ ओ बी, ठीक है, इन द क्रॉस सेक्शन रेडियस ओ बी टेक अ न्यू पोजिशन। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आपकी न्यू पोजिशन एस्टेब्लिश होती है तो यहाँ पे भी आपकी नई पोजिशन एस्टेब्लिश होंगी ओ बी डैश की, ठीक है। इट टर्न्स थ्रू द एंगल थीटा। अभी मैंने पहले तो मैंने फाई निकाला, ठीक है, पहले मैंने क्या निकाला, फाई निकाला, ठीक है, अभी मैं क्या निकालूंगा, थीटा निकालूंगा, ठीक है, तो मतलब इन द फॉर्म ऑफ थीटा निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये इन द फॉर्म ऑफ फाई पहले मैंने निकाल लिया, ठीक है, अभी मैं इन द फॉर्म ऑफ क्या निकालूंगा, थीटा निकालूंगा, तो ये मेरा कैसे हो जाएगा, सो द ट्विस्ट एंगल, अभी ये कौन सा ट्विस्ट एंगल हो जाएंगे, ये एंगल फॉर्म को हुआ जब मैंने ट्विस्टिंग किया, ओके, सो ट्विस्ट एंगल is nothing but bb dash equals to r into theta। ओके सो अभी मैं इसको बोल सकता हूँ जो मेरा bb डैश है, ठीक है, इज नथिंग बट मतलब इसको मैं bb डैश को मैं यहाँ पे इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है, bb डैश ये जो मेरी वैल्यू है मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा, तो ये मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये जो l इंटू फाइव है तो यहाँ पे रख दूंगा मैं l इंटू फाइव इक्वल्स टू r इंटू थीटा। ओके तो इससे मेरे को, ठीक है, फिर उसके बाद फाइव जो वैल्यू है, फाइव कब क्रिएट हुआ, जब मैंने टॉर्शन टू द रिजिडिटी, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी जब वहां पे क्रिएट हुआ, ठीक है, तो मैं फाइव को कन्वर्ट करूंगा यल मल्टीप्लाई बाय टाउ डिवाइडेड बाय जी इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ओके सो उससे हमें शेयर स्ट्रेन मिलेगा। ओके शेयर स्ट्रेन मतलब क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू हम निकालेंगे जिसका हमें फार्मूला मिलेगा जी आर थीटा अपॉन एल, तो ये मिल गया मुझे शेयर स्ट्रेन, ठीक है। ओके तो शेयर स्ट्रेन निकालने के लिए आपको ये किया, अभी देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ मैंने क्या किया एग्जैक्टली। सबसे पहले हमने जब मूवमेंट उसको अप्लाई किया तो मैंने इस फाइल से जो एंगल शिफ्टिंग हुए यहाँ पे उसका मैंने निकाला, मतलब कितना यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ, बीबी डैश की यहाँ पे लेंथ कितनी हुई है, ये लेंथ मैंने निकाली इनडायरेक्टली अगर आपको बताओ तो।
उसके बाद मैंने शाफ्ट के पोर्शन पे कितना शिफ्ट हुआ वो भी मैंने निकाला, फिर मैंने दोनों को इक्वेट किया। दोनों को इक्वेट करने के बाद ये जो मेरा फाई है, फाई को मैंने इक्वेट किया एज अ फाइव प्लेस किया टाउ अपॉन जी। ओके, जब मैंने इसको प्लेस किया, बिकॉज उसका मीनिंग ही होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो फाई को मैंने जब क्रिएट किया, प्लेस किया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, शेयर स्ट्रेंथ, जो कि मिलता है इन द फॉर्म ऑफ टाउ ना। अभी ये मुझे मिल गया, तो मैं इस रिलेशन को थोड़ा घुमाऊंगा, क्योंकि आपको पता है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इक्वेशन क्या है, ठीक है, टाउ आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा रिलेशन कुछ मैच खा रहा है, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के अगर बनाऊं, तो यही शेयर स्ट्रेंथ का इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मेरा टाउ, ठीक है, सॉरी, अगर इसी मेरे टाउ को इक्वेशन को टाउ डिवाइडेड बाय इसको मैं आर कर देता हूँ, मतलब इस आर को मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊंगा, तो मेरा इक्वेशन बनेगा जी थीटा बाय एल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक इक्वेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। वन पार्ट ऑफ द, मतलब टाउ आर, ठीक है, टाउ बाय आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल, ये रिलेशन मुझे मिल गया फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ। अगर आप शेयर स्ट्रेंथ निकाल सकते हो तो शेयर स्ट्रेंथ का यूज करके आप इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, दिस शेयर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ आर, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फाइबर ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं, जब टॉर्क मेरा जीरो रहेगा, क्योंकि ये टॉर्क मेरा किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ऐसे बोला, क्योंकि देखो बोला रहा है कि ये जो अपना शेयर स्ट्रेंथ है ये हमारा डिपेंड्स ऑन आर है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, अगर मेरा टॉर्क अगर मेरा जीरो है, तो मेरा आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। सो टाउ अगर मेरा टाउ मैक्स है, अगर मेरा टाउ टाउ मैक्स है, तो मेरी आर ये जब रेडियस रहेंगी, ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक सर्कल है, मेरा भी सर्कल प्रॉपरली निकलेगा तो नहीं बोलना, ठीक है। इसकी एक लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने रेडियस निकाल ली, ठीक है, जो कि इस रेडियस को फॉलो, इस ये तो आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी मेरा फर्दर कैलकुलेशन में इसका यूज करके करूंगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है प्रॉपर तरीके से ना। चलो, तो आपको मैं बताता हूँ, शेयर स्ट्रेस ऑन दिस एरिया, ठीक है। तो अभी इस एरिया में कितना शेयर स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो ये क्रिएट होगा विच इज नथिंग बट टाउ इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इंटू आर। ओके, तो ये जो टॉर्क यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये टॉर्क यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इज नथिंग बट, यहाँ पे आप देख सकते हो जी थीटा एल इंटू, मैंने इस रेडियस को आर से क्रिएट किया, मतलब जब मेरा टाउ टाउ मैक्स रहता है, वेट मिनट, ओके, जब मेरा टाउ टाउ मैक्स रहता है, ठीक है, जब माई टॉर्क टाउ टॉर्क मैक्स रहता है, ठीक है, तो ये मेरा रेडियस आर जो रहता है, मेरा क्या रहता है, रेडियस रहता है। तो मैंने यहाँ पे इस आर को मैंने रेडियस से रिप्लेस कर दिया। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये जब मैंने रिप्लेस किया है, उसके बाद मेरा ये रिलेशन में फॉलो करूंगा, जैसे कि, ठीक है, तो शेयर फोर्स ऑन दिस एरिया, इस शेयर फोर्स ऑन दिस जो एरिया रहेगा, ये रहेगा आपका डी ऑफ एफ इक्वल्स टू टॉर्क इंटू, यार टॉर्क अलग ही निकलता है यार, ये रहेगा आपका टॉर्क इंटू डी ऑफ ए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी इस रिलेशन के आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ये इक्वेशन कैसे लाया। ये होता है शेयर फोर्स ऑन दिस एरिया इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है ना। अभी उसके बाद यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन के यहाँ पे लिख दिया, सो डी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, अभी मैं ये जो टाउ की वैल्यू है, तो मतलब ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाली है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा जी थीटा बाय एल इंटू आर मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ ए। ओके, तो टॉर्शनल मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स ड्यू टू द सेंटर इज डी टी बाय, अभी ये जो टॉर्शनल मूवमेंट आ रहा है ऑफ द फोर्स अबाउट द सेंटर पॉइंट, ये क्या आ रहा है आपका डी टी, मतलब जो टॉर्शनल मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, ये आपका कितना आता है डी एफ इंटू आर। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डी टी है, ठीक है, तो डी टी इक्वल्स जो हमारा टॉर्शनल मूवमेंट, ये हमारा कितना डी एफ इंटू आर है, तो हम डी एफ को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जो हमारा रहेगा जी
थीटा बाय एल इंटू आर इंटू डी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस आर को क्या करेंगे, अंदर क्या मतलब मल्टीप्लीकेशन में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा जी टी इक्वल्स टू जी थीटा एल, ओके, डी ए इंटू आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा। सो द टोटल टॉर्शनल मोमेंट अगर मुझे निकालना है, सो द टोटल टॉर्शनल मोमेंट is nothing but summation of what डेल्टा और डी टी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टी टॉर्शन इक्वल्स टू, टॉर्शन इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल इंटू समेशन ऑफ डी ऑफ ए, समेशन ऑफ डी ऑफ ए इंटू आर स्क्वेयर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल इंटू, हम इस पॉइंट को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, जे। ओके, सो हम क्या करेंगे, जे इज नथिंग बट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा जे इज नथिंग बट आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ओके, तो ये हो जाएगा टाउ ऑफ जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय जे। तो क्या, तो इस इक्वेशन को मैंने, ये जो रिप्लेस था इसको मैंने जे से रिप्लेस किया, क्योंकि इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे मैंने अगर ये यहाँ पे चला जाता तो मेरा इक्वेशन यहाँ पे हो जाता, मतलब टी ऑफ जे इक्वल्स टू मुझे मिल गया ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो इक्वेशन एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, तो हम उस इक्वेशन से हमें मिलता है कि जी थीटा बाय एल इज नथिंग इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस, ओके, शेयर स्ट्रेन अपॉन आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, टाउ बाय ट्विस्टिंग मोमेंट बाय जे। ओके, ट्विस्टिंग मोमेंट बाय जे। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन होता है कॉल्ड एज अ टॉर्शन इक्वेशन। ठीक है, मतलब एक टॉर्शन का डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो होप के आपको मेरा वीडियो समझ में आया है। देखो, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें की नहीं है, इट्स रियली वेरी सिंपल। मैं आपको अगर पहले से समझा के बताऊँ, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक डायग्राम बनाई थी, जिस डायग्राम का यूज़ करके मैंने यहाँ पे पहले एक इक्वेशन क्रिएट किया, मतलब इक्वेशन आपको पता ही है, उसके मैंने सारी चीज़ें आपको ब्रीफ की। आफ्टर ब्रीफ करने के बाद मैंने आपको बताया कि देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, वेट अ मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर ये जो मेरा शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है, उसके फ्री एंड पे अगर मैं एक टॉर्शन मूवमेंट क्रिएट करता हूँ, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम, उसका उतना ही या उससे ज़्यादा टॉर्शन मूवमेंट उसके फिक्स्ड एंड पे क्रिएट होता है। तो उसके हिसाब से ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे कुछ शेयर स्ट्रेन क्रिएट होता है। तो शेयर स्ट्रेन जो रहता है आपका फाई इक्वल्स टू वी बी, सॉरी वेट मिनट, थोड़ा दिक्कत हो रही है। ओके, तो ये जो शेयर स्ट्रेन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एक शेयर स्ट्रेन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो वो फायर का यूज़ करके हमने यहाँ पे जो मतलब चेंज किया, मतलब यहाँ पे शेयर स्ट्रेन होने के बाद ये थोड़ा शिफ्ट हो गई एक्सिस, जब मैंने उसको लो ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई किया फिर से। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जैक्टली क्या बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, जब ये हमारा सर्कुलर शाफ्ट है, इसके ऊपर जब मैंने फ्री एंड पे मैंने ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई किया, तो उसका सम वॉट रेप्लिका एट द फिक्स एंड पे क्रिएट हुआ। तो उसके वजह से क्या हुआ है, जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस फाइबर है, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गई। तो शिफ्ट होने की वजह से ये बी से बी डैश में शिफ्ट हुआ, तो एक एंगल फॉर्म हुआ फाई। ओके, तो सिमिलरली सर्कुलर सेक्शन पे भी एक एंगल हो गया थीटा, जो कि ट्विस्टिंग एंगल कहलाता है। ओके, तो हम इन दोनों एंगल का यूज करके हमने इसको इक्वेट किया, और इक्वेट करके हमने क्या निकाला, दोनों का फाई, और इधर, ठीक है, इसका फाई, और इधर हमने निकाला इसका ये फाई निकाला, और उसको दूसरे एंगल के साथ क्रिएट किया, मतलब ट्विस्ट एंगल को साथ हमने इसको मतलब कंपेयर किया, तो हमें ये मिल गया टॉर्क का इक्वेशन। ओके, तो फिर इस टॉर्क के इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया इन सच ए मैनर कि हमें ये इक्वेशन मिले। ठीक है, तो ये हमें मिल गया एक। उसके बाद हमने सोचा कि अगर मैं अभी इस इक्वेशन से हमने ऐसा सोचा कि अगर मेरा टाउ मिनिमम रहता है, ठीक है, तो अगर मेरा टाउ मिनिमम रहता है तो मेरा आर भी मिनिमम रहेगा, अगर मेरा टाउ जीरो रहता है तो मेरा आर भी जीरो रहेगा। ठीक है, तो मेरा अगर टाउ मैक्सिमम है तो मेरा आर क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। तो मैंने एक सर्कुलर सर्कल बनाया, उस सर्कल के हिसाब से मैंने क्या किया,
वहाँ पे एक इक्वेशन क्रिएट किया मैंने, ठीक है। तो उस इक्वेशन ऐसा था कि मेरा जो टोटल फोर्स है इज नथिंग बट टॉर्क मल्टीप्लाई बाय इस पूरे एरिया का इस टोटल स्फीयर का एरिया, ठीक है। तो ये जो टॉर्शन था मतलब जो स्ट्रेस था मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इस फॉर्म से, जी थीटा आर इंटू जी थीटा एल अपॉन आर। जो आई एल मैंने क्या लिया, कैपिटल की जगह छोटी आर ली, क्योंकि मैंने वहाँ पे कंडीशन रखी अगर मेरा टी छोटा है तो टी मेरा टी मैक्सिमम है तो मेरी आर क्या होंगी, स्मॉल आर होंगी, ठीक है। यहाँ पे प्लेस किया तो मेरे यहाँ पे डेल्टा ऑफ डी ऑफ ए मिला। फिर उसके बाद ट्विस्टिंग मूवमेंट जो रहता है हमारा इज नथिंग बट डी एफ इंटू ए, डी एफ इंटू आर रहता है, ठीक है। तो मैंने ये पूरा फार्मूला इसमें पुट किया डी एफ के जगह पे। फिर हमने पुट करने के बाद मैंने उसको क्या किया, वहाँ पे इस आर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आर स्क्वायर हो गया। फिर दिस इज नथिंग बट कॉल एज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इस फॉर्मेट को जे से रिप्लेस किया, फिर जे को मैंने इधर लेके आया तो हमें ये टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाय जी थीटा बाय एल मिलता है, यहाँ पे जी थीटा बाय एल मिलता है, ओके। तो फिर ये इक्वेशन मिलने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उसको कंपेयर किया दोनों इससे, ठीक है। मतलब मेरा पहला इक्वेशन और मेरा दूसरा इक्वेशन के ये मुझे इक्वेशन, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ टॉर्शनल इक्वेशन, ठीक है। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम आगे पार्ट 2 में मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आप समझ में आएंगे किस तरीके से हम टॉर्शन के इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। सो सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, ओके। बाय, हैव अ नाइस डे।